बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको एक बहुत ज़बरदस्त और सबक आमूज़ कहानी सुनाएंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और स्टोरी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि बहुत सारे नए दोस्त आए होंगे जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल के आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो है उन्हें सुन सकें और समझ सकें, एंजॉय कर सकें और उनसे बहुत कुछ सीख सकें। इसके अलावा वीडियो के मुतालिक मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा आपको कैसी लगी, और इसके अलावा अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो बातें बहुत सारी होगी क्योंकि आप लोग कौन सा यूट्यूब पे पहली बार आए हैं। डेफिनेटली कोई वीडियो हमें अच्छी लगती है तो हम चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। बहुत सारा बोल लिया, चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की वीडियो में आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे। कहते हैं कि एक माँ बेटे के दरमियान एक बहस चल रही थी। माँ का कहना ये था कि बेटा हम ना भी खाना चाहें तो अल्लाह ताला हमें खिलाता है और तभी हम खाते हैं। बेटे का कहना ये था कि हम खाते हैं तो ही अल्लाह हमें खिलाता है, अगर हम ना खाना चाहें तो अल्लाह हमें नहीं खिला सकता। अब यहाँ पे आप लोग पहले अपने जहन में जवाब सोच लीजिए कि कौन ठीक कह रहा होगा। तो ईमानदारी से आप लोगों ने सोचना है और एंड पे मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने मतलब क्या सोचा था और वही जवाब निकला या कि नतीजा कुछ और निकला। ठीक हो गया। इस बहस के दौरान दोनों माँ बेटे जो है ना, माँ ने बेटे के आगे खाना रखा और कहा कि चलो बहस ख़त्म करो और रात का टाइम हो गया तो तुम खाना खा लो। तो बेटा कहता है कि चलो आज ही मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इस खाने को नहीं खाना चाहता, अब अल्लाह मुझे खिला के दिखा दे। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि पागल ना बनो, जिद ना पकड़ो, लेकिन तुम खाना खा लो। अब जाहिर सी बात है कोई बच्चा भूखा हो तो माँ उसको नहीं देख सकती। माँ ने भी जिद करना शुरू कर दी। तो बेटा इस जिद में जताने के लिए, दिखाने के लिए कि अब मैं नहीं खाना चाहता तो अब अल्लाह मुझे खिला के दिखा दे, वो घर से निकल जाता है और जाके गाँव का एक कब्रिस्तान होता है वहाँ जाके सो जाता है कि जैसे तैसे रात गुजरेगी और सुबह माँ को बता दूंगा कि देखा मैंने नहीं खाना चाहा तो अल्लाह ने मुझे नहीं खिला सका। तो माँ ने क्या किया कि एक ज़बरदस्त खूबसूरत सी मतलब खुशबू वाला मज़ेदार सा हलवा बनाया। तो बेटे के पीछे पीछे जाती है चुपके से और जहाँ वो जाके लेटा होता है उससे कुछ फासले पे जाके वो हलवे वाला बर्तन जो है वो रख देती है। वो तो इस ख्याल से रखती है कि आधी रात को इसको भूख लगेगी, जाहिर सी बात है भूखा सोया है तो हलवे की खुशबू इसको जो है वो अच्छी लगेगी और वो हलवा खा लेगा और देखेगा कि कौन सा यहाँ मुझे कोई देखने वाला है। एक माँ का दिल तो ऐसा ही होता है ना कि वो चुपके से खा भी ले तो भले फिर वो अपनी जिद में जीत जाए लेकिन वो भूखा ना रहे। तो अच्छा जी, यहाँ से हमें एक माँ बेटे के प्यार का भी पता चलता है। अच्छा चलें, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो इस ख्याल से रख के तो वापस आ जाती है। तो क्या होता है कि रात का आखिरी पहर होता है, कब्रिस्तान में डाकू आ जाते हैं जिस गांव को लूटने की गर्ज से आए होते हैं कि आज रात वो गांव को लूट लेंगे। तो वो जैसे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो उनका जो सरदार होता है तो उसको हलवे की ना खुशबू आती है। तो वो कहता है कि ना कब्रिस्तान की तलाशी लो, अगर यहाँ खाना है तो डेफिनेटली लोग भी बरामद होंगे और कुछ सामान वगैरह भी मिल जाएगा, तो यहीं से चोरी शुरू करते हैं। सरदार ने क्या किया कि वो तलाशी लेते हैं तो उसको खाना मिल जाता है। जब उनको खाना मिलता है तो वो उसके साथ का जो चेला होता है सरदार का, उससे जूनियर जो होता है, सांभाई कह लीजिए, तो वो कहता है कि सरदार मुझे ऐसा लगता है कि हलवे में जहर है और किसी ने इसी साजिश से रखा है कि इस हलवे में जहर मिला के रख दो, तो जब यहाँ कोई चोर आएगा, मतलब उन्हें पता चल गया होगा, हमारी इत्तला पहले से मिल गई होंगी, तो हम हलवा खा के मर जाएंगे, तो मतलब वो हम लोगों को उठा लेंगे या हम पकड़े जाएंगे। मतलब उसने अपने दिमाग के हिसाब से बात की। तो और ये जो लड़का हमें मिला है सोया हुआ, ये जासूसी के लिए यहाँ मौजूद था ताकि हमारे अंजाम की खबर जाके गाँव में सुना दे के लुटेरे मर गए हैं। सरदार को अपने सांबा की अक्लमंदी जो है ना वो बड़ी पसंद आती है। तो लड़के को कहता है गुस्से में कि चल हलवा खा। तो लड़का माँ से ज़िद करके आया होता है तो वो बड़ी ज़िद करता है, कहता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो सरदार ने उससे सख्ती से कहा कि खाओ, वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो वो ना उनको पूरा यकीन हो जाता है कि यार इस हलवे में जो है ना वो जहर मिला हुआ है, तो अब अंजाम के तौर पे इस लड़के को ही खिलाओ। तो उनका उसकी ज़िद करने से उनका जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है। तो वो क्या करते हैं कि सरदार ने जो गन है ना उसके लड़के के ऊपर तान ली, यानी गन पॉइंट पे उसको रखा
और कहता है कि चल अब मौत तेरे सर पे है, इस तरह से भी मरेगा वैसे भी मरेगा, तो तू हलवा खा। तो लड़का सोचता है कि चल यार मरने से तो बेहतर है कि मैं हलवा खा लूँ। वो क्या करता है, पूरी प्लेट खा जाता है। डाकू ने कुछ देर इंतज़ार किया कि अब ये मरेगा अब मरेगा, तो वो परेशान होता है, लड़कों को कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ी देर बाद फिर वो सांबा बेचारा मेरे जैसा अक्लमंद होता है, वो फिर उसको कहता है कि बॉस मुझे ये स्लो पॉइजन लगता है। मतलब स्लो पॉइजन का मतलब ऐसा जहर होता है जो फौरी असर नहीं करता, कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद असर करता है, आहिस्ता आहिस्ता। तो सरदार फिर से जो है वो उसकी बात मान लेता है। तो वो ना क्या करते हैं कि लड़के को छोड़ के चले जाते हैं कि चलो यार चलते हैं, खुद ही मार जाएगा। तो अच्छा कंफ्यूज डाकू बेचारे उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। उधर से फजर की अजान के साथ लड़का खाली प्लेट हाथ में उठाता है और मुंह लटकाए घर में दाखिल होता है। तो माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो लड़का बोला कि माँ किस्सा लंबा है तो मैं बाद में सुनाऊंगा, मुझे बड़ी नींद आ रही है। तो मुख्तसर खुलासा यही है कि हम ना भी खाना चाहें तो अल्लाह हमें खिला देता है, और वो ये कह के जाके सोने चला जाता है। तो स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई। तो अब यहीं पे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों ने यही सोचा हुआ था। ये हम सब जानते हैं कि हम भूखा सोना भी चाहें तब भी अल्लाह ताला हमें खिला के सुलाते हैं। तो कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम सबको मतलब नवाजना, हमें खिलाना अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया, हमारी रोज़ी उसके ज़िम्मे। हम लोग को मतलब इसको लेके परेशान नहीं, कोशिश करना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ है। कहते हैं ना हिला करो तो वसीला बनता है। तो अगर हम यही सोच लें कि अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी होता है क्योंकि उसने हमें खाली पेट सुलाना नहीं है। आप कभी खुद भी आजमा के देख लेना। तो जब वो ज़ात पाक जो है हमारा इतना ख्याल करती है कि हम ना भी खाना चाहें तो हमें खिला के सुलाती है, तो वो कितनी मेहरबान और कितना प्यार करने वाली है। और हम लोग हैं कि इधर थोड़ी सी कोई छोटी सी ऊटपटांग सी बात या फरमाइश या कोई ज़िद कोई दुआ पूरी नहीं हुई तो साथ ही शुरू हो गए, मेरी तो अल्लाह ने कभी सुनी नहीं, अल्लाह ताला को मेरा तो ख्याल ही नहीं आता, ये मेरे साथ ही होना होता है, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मतलब नाशुक्री पे उतर आते हैं हम लोग। तो इस बात पे गौर करिएगा। स्टोरी काफ़ी सबक आमूज़ है, इससे एक ही सबक नहीं मिलता, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी से भी आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। और एंड पे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि फीडबैक के साथ साथ चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला होती है फिर अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।